हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है, यानी कि आप लोगों का विषय है ड्राइंग, यानी कि आर्ट है, चित्रकला है। पेपर है आप लोगों का अर्धवार्षिक का 2024 और 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। और ये पेपर का जो पूर्णांक है क्या है आप लोगों का 70 में 70 नंबर, यानी कि 20 प्लस क्या दिया गया 50 दिया गया। क्या दिया गया बाबू आप लोगों का 20 प्लस क्या दिया गया 50 दिया गया। टोटल आप लोगों का 70 नंबर का ये पेपर है, यानी कि 20 MCQ रहेंगे। 50 आप लोगों का नंबर करना होगा, ये 50 नंबर आप लोगों को ये बनाना होगा और उसको आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का ये जो पेपर का कोड है, यानी कि आप लोगों का जो पैटर्न है कह सकते हैं आप लोगों का बाबू ये GM02 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2 के लिए, और NM01 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? NM01 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका पूर्णांक जो 70 में 70 नंबर, सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये पेपर इंपॉर्टेंट है और प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका हम संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आप लोगों का खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, यानी कि आलेखन कला करना होगा। आप लोगों का ये आलेखन कला करना होगा, जिसमें से हमारा प्यारा सा पहला क्वेश्चन पूछा गया, आकर्षक आलेखन के लिए आवश्यक होता है, यानी कि क्या आवश्यक होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू? लयबद्ध रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा दिया गया है, क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा? अटूट रेखा भी हो जाएगा, लयबद्ध रेखा और अनुकूल रंग भी हो जाएगा, यानी कि हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एग्जाम में सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा और संपूर्ण हल के साथ आप लोग को इस वीडियो में 70 नंबर जरूर कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि प्राकृतिक आलेखन नहीं है, यानी कि प्राकृतिक आलेखन क्या नहीं होता है? तो मानसिक प्रतिरूपण जो होता है यही प्राकृतिक आलेखन नहीं होता है, यानी कि हमारा कौन सा? ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया ज्योमितीय आलेखन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ज्योमितीय आलेखन का प्रयोग किसमें किया जाता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धरा धरातलीय आलेखन का उदाहरण नहीं, यानी कि धरातलीय आलेखन का उदाहरण क्या नहीं होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फूल जो होता है, यानी कि फ्लावर जो होता है यही नहीं होता है, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया है कि ट्रेसिंग का कार्य किस पेंसिल के लिए किया जाना चाहिए हमें ये बताना। तो HB पेंसिल के लिए किस कौन से पेंसिल के लिए? तो HB पेंसिल के लिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 6 वाला दिया गया है, आलेखन चित्रण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि आलेखन चित्रण को हमें कितने भागों में विभाजित किया गया ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का हमारा राइट आंसर ये क्या हो जाएगा? 3 भागों में विभाजित किया गया। बाबू जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहीं से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन ये आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है कि मूल रंगों को कितने भागों में विभाजित किया गया, यानी कि मूल रंगों के कितने भागों में विभाजित किया गया। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दे दिया गया गलत दे दिया गया। क्या गलत दिया गया? यहाँ पर पूछा गया कितने रंगों में विभाजित किया गया, तो 3 रंगों में विभाजित किया गया। उसका नाम जो होता है क्या होता है? लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है। देखो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग एक पर टिक कर दीजिएगा, ऑफर के तौर पर इसको नंबर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग अपने टीचर से आप लोग जरूर संपर्क कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें लाल भी सही हो जाएगा, पीला भी हो जाएगा और नीला भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये लाल भी सही कर दीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लाल पीले रंग को मिलाने में कौन सा रंग बनता है। तो जाहिर सी बात है बाबू, इसको मिला देंगे तो नारंगी रंग का निर्माण हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया है द्वितीय रंग का अन्य नाम है, यानी कि द्वितीय रंग का जो अन्य नाम होता है गौण रंग होता है। क्या होता है? गौण रंग होता है हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 10वां कि वर्तमान में सबसे पसंदीदा आलेखन है, यानी कि वर्तमान समय में, यानी कि आप लोग का प्रेजेंट टाइम में कौन सा मतलब सबसे पसंदीदा आलेखन है हमें ये बताना है। तो जो प्राकृतिक आलेखन होता है वही सबसे मतलब पसंदीदा है, इनको चाहने वाले ज़्यादा हैं, यानी कि इसको आप लोगों का ये प्राकृतिक आलेखन हो जाएगा, यानी कि जैसे कि प्राकृतिक दृश्य हो जाता है, यानी कि देखने में अति सुंदर लगता है। हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 11 वाला, यानी कि 11th वाला क्वेश्चन दिया गया 11 वाला कि लयबद्ध और प्रवाह युक्त चित्रण में पुष्प कहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं हमें ये बताना है, कहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इसका जो 11 का राइट आंसर हो जाएगा पश्च भाग में, यानी कि पीछे की ओर प्रदर्शित किए जाते हैं। हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, फिर 12 वाले क्वेश्चन पर आते हैं। 12 वाला क्वेश्चन दिया गया लयबद्ध रेखाओं को टकराव आलेखन को बनाता है, यानी कि क्या
बनाता है, हमें ये बताना है, तो सुंदर बनाता है यानी कि ब्यूटीफुल नाइस बनाता है। तो हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि आलेखन का तत्व नहीं, यानी कि आलेखन का तत्व क्या नहीं, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आलेखन का तत्व जो नहीं होता क्या होता है, अनियमितता जो नियतता जो होता है यही नहीं होता है, यानी कि हमारा कौन सा ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला दिया गया है, आदर्श रंग चक्र बनाने वाले ओस्टवाल्ड, यहाँ पर देखो ओस्टवाल्ड किस देश में से संबंधित है, तो ये इसका जो नाम है क्या है, जर्मनी है, जर्मनी है। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो 8 रंग होते हैं, नाम से ही पता चलता है। ओस्टवाल्ड यानी कि अष्ट संस्कृत का भाषा है, यानी कि 8 रंग होते हैं इसमें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया, ठंडे रंगों में कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा रंग सम्मिलित नहीं होता, तो जो पीला रंग होता है यही सम्मिलित नहीं होता, हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काले व सफेद रंग को कहा जाता है, यानी कि काले व सफेद रंग को क्या कहा जाता है, तो तटस्थ रंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तटस्थ रंग भी कहा जाता है, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, एक आवृत्त आलेखन की रचना के आकार कितनी भुजाओं के आधार पर की होना चाहिए, यानी कि होना चाहिए, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन हमारा जो राइट हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, जानते हो बाबू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वृत्त भी हो जाएगा, वर्ग भी हो जाएगा, आयत हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 वाला की रंगों के विभिन्न शेड तैयार किए जाते हैं, यानी कि विभिन्न शेड किस प्रकार के तैयार किए जाते हैं, हमें ये बताना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, प्राथमिक रंगों से मतलब किए जाते हैं, किससे किए जाते हैं, प्राथमिक रंगों से किए जाते हैं, हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 9वां क्वेश्चन की सजावट के आधार पर आलेखन का प्रकार है, यानी कि सजावट के आलेखन का प्रकार कितना होता है, यानी कि इस क्वेश्चन में 19 वाले में क्या बताना है कि सजावट के आधार पर आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि उसके प्रकार कौन कौन से। तो धरातलीय आलेखन भी होता है, किनारी आलेखन भी होता है, केंद्रीय आलेखन भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला क्वेश्चन देखो, कहे थे ना कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा गया है कि ओस्टवाल्ड का आदर्श रंग चक्र में कितने रंगों को समायोजित किया जाता है, तो 8 रंग, यानी कि कितना हमारा हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो बाबू, अगर आप लोग आलेखन कला करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आप लोगों के लिए ऑफर दिया जाएगा, यानी कि अथवा करके भी और करके भी दिया जाएगा। आप लोग टेक्निकल डिजाइन भी कर सकते हैं, यानी कि प्राविधिक कला इसे हिंदी में कहते हैं, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या दिया गया, प्राविधिक कला को आप लोग को सॉल्व कराते हैं, पर उसके बाद आप लोग को जो चित्र बनाने वाला उसको समझाते हैं और आप लोग को अच्छी तरीके से बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग को 5 मिनट में इसको बता देते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक रेखाखंड के 10 समान भाग करने के लिए इसे रेखा से न्यून कोण बनाती हुई रेखा के कितने चाप लगने होंगे, हमें ये बताएं। तो 10 चाप लगेंगे, बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, यानी कि हमारा कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया कि एक वर्ग प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं, हमें ये बताना है। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 फलक होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है संपूर्ण कोण होते हैं, यानी कि संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, तो 360 अंश का होता है, कितने, 360 डिग्री का होता है, हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर 5वां क्वेश्चन पूछा गया, एक वर्ग के आंतरिक, यानी कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है, यानी कि कितने होता है, 360 अंश का होता है, हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन, इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला देगा, वर्ग के चारों भुजाओं की माप होती है, यानी कि वर्ग के चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, तो चारों भुजाएं समान होती है, यानी कि इक्वल होती है, बराबर होती है, हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां देगा, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है, यानी कि किस आकार का होता है, तो वर्गाकार होता है, यानी कि क्या होता है, वर्गाकार होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया, मापनी के पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, यानी कि किस में लिखा जाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा पता है, यानी कि जो मापनी के मतलब लिखा जाता है किस में लिखा जाता है, तो 6 में लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, 6 में। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, 30 अंश का कोण बनने के लिए सब कौन से पहले का बनना होगा, यानी कि कितने अंश का बनना होगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 30 अंश का जब बनेगा तो 90 अंश का, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 10वां दिया गया कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इस कंडीशन में कौन सा कथन सत्य है,
यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी कि वह परस्पर लंबाइयों की होती है, यानी कि परस्पर बराबर लंबाइयों की होती है। हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट कर देंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 11 लेगा, ज्योमितीय निर्णय में एक रेखाखंड को कितने समान भागों में किए जाते हैं, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में किए जाते हैं। कितने, 3 भागों में किए जाते हैं। हमारा कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो डेसीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर होते हैं। हमारा कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, कोण कितने प्रकार के होते हैं बाबू, कोण जो प्रकार होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। डी वाला हमारा ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि वर्ग का प्रकार कितने अंश का होता है, यानी कि वर्ग का प्रकार जो कोण होता है कितने अंश का, तो लगभग 180 अंश का होता है। क्या, डी वाला ऑप्शन हमारा सही कर देंगे। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है बाबू, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ग का जो हो जाएगा ये 45 अंश का हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 15 वाला क्वेश्चन दिया गया कि किसी वृत्त के 3 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को कौन सा त्रिभुज बनेगा, यानी कि कौन सा त्रिभुज बनेगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। सी, बी और सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 देगा, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 180 अंश को क्या कहते हैं, यानी कि हमें क्या कहते हैं, तो अधिक कोण या अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण ही कहेंगे। ठीक है, आप लोग इसको स्वयं से इसको इधर देख लीजिएगा एक बार। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 18 वाला कि यदि एक वृत्त के केंद्र की और 120 अंश का है तो दूसरा कोण होगा, यानी कि दूसरा कोण कितने अंश का होगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 120, यानी कि वृत्त के जो तीनों मतलब होता है क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया 19 वाला, यदि एक अर्धवृत्त में क्या है 90, एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये कौन सा, इसका राइट आंसर हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या, इसका एक बार आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 वाला, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्या दिया गया है कि 2 वृत्तों के अनुस्पर्शियों तथा स्पर्श बिंदुओं के वृत्तों के केंद्रों से मिलाने वाली रेखाओं के कौन सा ज्योमितीय आकृति निर्मित होती है, यानी कि कौन सा ज्योमितीय होती है। तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा बाबू। खंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, खा यानी कि आप लोग को इसमें दिया गया है कला के प्राविधिक कला, आलेखन कला दिया गया। आप लोग इसमें करना चाहते हैं, देखिए क्या दिया गया है, अथवा करके दिया गया। आप लोग प्राकृतिक दृश्य करना चाहते हैं, आलेखन अथवा प्राविधिक कला करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि 20 गुणे क्या दिया गया, आप लोग यहाँ पर देखिए, यानी कि 21 का जो का वाला क्वेश्चन दिया गया है कि 20, यानी कि आप लोगों का 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत के ग्रामीण सूर्योदय को मतलब चित्रण बनाना, उसमें नदी भी दर्शाया गया हो और आप लोगों को सिर पर के फूलों की टोकरी रखी हुई महिला को भी दर्शाया गया हो। 35 नंबर का क्वेश्चन है और चित्र में जल रंगों और पेस्टल रंगों का प्रयोग ही करना है। चित्र करते समय आप लोगों को निम्न बातों को ध्यान रखना होगा, जैसे कि क्या रखना हो, सही संरचना हो, परिक्षेप हो और संयोजन हो और सुसंगत रंगों का प्रयोग किया गया हो और आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव हो। ठीक है, और अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते तो आलेखन में भी आप लोग का दिया गया है। अगर आप लोग उसको नहीं करना चाहते प्राविधिक में तो आलेखन वाला भी कर सकते हैं कि एक 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में फर्श के मध्य के एक आलेखन को बनाए गए हैं और भारतीय फूल और पत्तियों और कलियों के आधारित पर आप लोग को बताना है। सेम प्रोसेस इसमें भी है, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला जो दिया गया प्राविधिक कला में दिया गया 30 नंबर का ये क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया। देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि किन्हीं 3 प्रश्नों का हमें उत्तर देना होगा, जिसमें से आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका आप लोगों का ये पर आधार इतना हो, 50 कोण 50 अंश का हो और इसके अंतर्गत अर्धवृत्त का रचना होगा। यानी कि 5 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से आप लोग को 3 करना होगा, 30 नंबर लेना होगा, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। और जो आप लोगों का 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठता है, यानी कि 15 से 20 नंबर का जो आप लोग का उठता है, इसमें चित्रण से ये सभी के लिए अनिवार्य रहता है, जिसमें से आप लोग का दिया गया है 2 भाग का खा दिया गया है आप लोगों को, यानी कि आप लोगों को ये चित्र बनाना अनिवार्य है। क्या दिया गया है, सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर से छोटी ना हो, खाली पुस्तक बताना है, जग लिखना है, लौकी और पतंग, चारों में से किसी एक को बना दीजिएगा, 10 नंबर यहाँ पर ले लीजिएगा। फिर अगला नीचे दिया गया खा वाला की निम्नलिखित में से किसी एक का चित्र पेंसिल से सेट करना होगा, 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। भिंडी को कि 2 केलों को, टोकरी को और अनार को, इसको किसी एक को दर्शा दीजिएगा और इन निम्न बातों को बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा।
होगा, क्या होगा, रेखा और सौराष्ट्र पर ध्यान रखना, आकृति की अनुरूपता पर। तो यही आप लोगों का इन बातों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, यही आप लोगों का क्लास 10th का यानी कि कक्षा 11 का 8 का यानी कि कला का पेपर था। GM02 और NM01 का बिल्कुल 12 पेपर न्यू पेपर था 2024-25 के लिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर था। आप लोग को इस वीडियो में हमारे द्वारा संपूर्ण तरीके से बताया गया है, समझाया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग को क्या करना है कि क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा देना है। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।